हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। क्या है इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे और इसके पूरे आप नोट हैं जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, इनकी संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कॉपी में भी लिखा था, तो इसका सो आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा यह एक बैक्टीरिया एंड वायरस के गुण प्रदर्शित करने वाले माध्यमिक क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसे लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस कहा जाता है। मतलब ये क्या है, लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या है, बैक्टीरिया और वायरस की क्या है, लिंक है। ठीक है, यह क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसकी अब हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री की बात करें तो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रक्स नामक दो जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो प्लूरो निमोनिया रोग से ग्रसित एक कैटल थी, उनके प्लूरल फ्रूट के अध्ययन के समय इनने की थी इसकी खोज। इसके बाद हम देखते हैं डोई आए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए डोई और उनके सहयोगी। ठीक है, या डोई एट आल भी हम बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डोई एट आल, डोई एट आल। ठीक है, और देखते हैं हम इसके बाद सेल वॉल लेस प्ल्यूमॉर्फिक स्ट्रक्चर देखी। जो डोई एट आल थे, उन्होंने सेल वॉल लेस प्ल्यूमॉर्फिक, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, प्ल्यूमॉर्फिक स्ट्रक्चर। प्ल्यूमॉर्फिक मतलब जो अपने शेप आकार को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये क्या देखा, प्ल्यूमॉर्फिक स्ट्रक्चर देखी, जिसे इन्होंने क्या कहा, MLB माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी कहा। इसके बाद बोरल एट आल आए, इन्होंने इसको PPLO कहा। इसके बाद जो नोवाक ने इनको क्या दिया, एक नाम दिया इस बैक्टीरिया को, जिसको क्या बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसका नाम दिया साइंटिस्ट नोवाक ने। इसके बाद हम इसकी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करते हैं। तो ये क्या है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसे क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम है। सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, इसीलिए तो कैसा होता है, प्ल्यूमॉर्फिक, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है तो ये अपनी शेप साइज को चेंज करता रहता है, किसी भी शेप में आ जाता है। यह क्या होता है, यह फ्लोएम सीड ट्यूब पर क्या करता है, इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, जो फ्लोएम की सीड ट्यूब होती है उस पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये फ्लोएम की सीड ट्यूब पर तो इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, हेट्रोटॉपिक में हेट्रोटॉपिक होते हैं और हेट्रोटॉपिक में पैरासिटिक व सेप्रोफिटिक। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण, सेल वॉल है या एब्सेंट होने के कारण क्या करते हैं, अपने शेप चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया जो शेप चेंज करें, जो बैक्टीरिया होते हैं जो शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्ल्यूमॉर्फिक बैक्टीरिया। ये क्या कहलाते हैं, प्ल्यूमॉर्फिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और एक और अच्छी बात क्या है इनमें, कि यह बैक्टीरिया हैं जो यह बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स को पार कर जाते हैं, जहाँ जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो जाते, इससे भी ये कहा क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। मतलब हैं तो ये बैक्टीरिया, मगर ये जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, उसे पार हो जाते हैं। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होने के कारण यह रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन एंड बैक्टीरियसिन। ठीक है, इसके बाद इसे कल्चर मीडियम में कल्चर किया जा सकता है। यह फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक। और टेट्रासाइक्लिन से प्रभावित होता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन से प्रभावित होता है। ये जो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर बना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नीचे मैं इसके स्ट्रक्चर को भी समझा दूंगा। जैसे ये क्या होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। एक यहाँ पर रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है जो डीएनए के एंड पर पाई जाती है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड व लीनियर। यहाँ पर लीनियर लिखना भूल गया हूँ, बट क्या है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड व लीनियर होता है। ठीक है, तो आप ये लिख लेना कि डबल स्टैंडर्ड व लीनियर होता है। और जो RNA होता है,
कैसा होता है, सॉल्युबल आरएनए और सॉल्युबल प्रोटीन भी पाई जाती हैं और कुछ मेटाबोलाइट भी पाई जाती हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये आप जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक एक से पढ़ते हैं। देखो, तो यह एक क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, पहले ही हम बात कर सकते हैं। प्लीमॉर्फिक होते हैं, यह क्या होती है, ये एक बाइलेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। कैसी होती है इनकी मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, जो मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी होती है, 8 म्यू। जो मेम्ब्रेन बनी है इसकी मोटाई कितनी होती है, जो थिकनिंग है ये कितनी होती है, 8 म्यू। इसके बाद तथा बनी किसकी होती है, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इसमें क्या होता है, फ्लेजिला एब्सेंट होता है। फ्लेजिला क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है स्ट्रोल के द्वारा क्या होती है, स्टेबलाइज। हमें पता है जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जो हमारी जो यूकैरियोटिक है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होती है, कोलेस्ट्रॉल की। हाँ, यह भी स्ट्रोल भी एक कोलेस्ट्रॉल का ही मतलब एक फॉर्म है, ये स्ट्रोल बोलते हैं। और इसमें जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के रूप में क्या काम करता है, स्टेरॉल। इनकी जो डायामीटर या परिधि बोलते हैं जिसको, डायामीटर कितना है, 80 से 800 म्यू। ठीक है, जो डायामीटर होता है या परिधि हुई कितनी, 80 से 800 म्यू। इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें रेप्लिकेटिंग डिस्क भी प्रेजेंट होती है एंड पर, जो रेप्लिकेशन में सहायक होता है। रेप्लिकेशन डिस्क किस चीज़ में सहायक होती है, तो रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्म होना। इसके बाद सॉल्युबल प्रोटीन व मेटाबोलाइट भी उपस्थित होते हैं, ये भी बात कर चुके हैं। आरएनए ग्रेनुल के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो राइबोसोम होता है 70S होता है। कुछ फैटी पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टर। ठीक है, और राइबोसोम का जो इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं उनका व्यास कितना होता है, तो उनका व्यास 14 म्यू होता है, या इसको व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसके बाद माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए की मात्रा है वो 8% है और जो आरएनए की मात्रा है वो 4% है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर, ठीक है, बात हो गई, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए कॉइलिंग में जो हिस्टोन, देखो हमें नॉर्मली पता है कि जो डीएनए की कॉइलिंग होती है उसमें क्या हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर जो डीएनए की कॉइलिंग है वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, बट कॉइलिंग में क्या एक इसकी जगह पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह यूज होता है, तो वो है पॉलीएमीन्स। ठीक है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन इसकी जो कॉइलिंग होती है उसमें कौन सा सब्सटेंस हेल्प करता है, तो पॉलीएमीन्स हेल्प से, पॉलीएमीन्स की हेल्प से होता है। माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मगर किस किस के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट के लिए भी, दोनों में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो एक तो कॉज करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, फर्स्ट डिजीज एक कॉज करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। और इसके बाद बंची टॉप पपाया, एस्टर येलो डिजीज़। एनिमल में कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, तो एनिमल में डिजीज़ कॉज करता है ग्लूरोनिमोनिया। ठीक है, हाँ, गोप्लूरोनिमोनिया, सॉरी थोड़ी बोलने में गलती हो गई। और ह्यूमन में कौन कॉज करता है, तो ह्यूमन इन्फ्लेमेटरी सिस्टम और जनरल सूद। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिजीज़ हो गए। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, आप इसके नोट भी ले सकते हैं, मैंने एक से बता ही दिए हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये डायग्राम है, डायग्राम बनाना ना भूलें। इस डायग्राम का ही जो अपन ने स्ट्रक्चर लिखा है, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, आप डायग्राम देख लेंगे तो उसी का लिख देंगे, वही लिखा है सेम। ओके, थैंक यू।